के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद से जुड़ी बड़ी खबर है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सुनवाई होने वाली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दरअसल मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी। निचली अदालत के 18 मामलों को ट्रांसफर किए जाने की चुनौती दी गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस ट्रांसफर करने से नाराज है मुस्लिम पक्ष और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष की तरफ से विष्णु शंकर जैन और विष्णु गुप्ता ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल की थी, जिसमें कोर्ट से अपील की गई थी अगर शाही ईदगाह कमेटी या कोई और याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट के 18 याचिकाओं की सुनवाई योग्य होने पर उन पर एक साथ सुनवाई के फैसले के खिलाफ कोर्ट में आता है तो अदालत बिना उनका पक्ष सुने कोई आदेश जारी न करे, उन याचिकाओं पर उनका भी पक्ष सुना जाए। गौरव से अपडेट लेते हैं। गौरव, इस सुनवाई को लेकर क्या जानकारी? संजीव खन्ना की बेंच पर यह सुनवाई होनी है और 1 अगस्त को जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं को मेंटेनेबल यानी कि सुनवाई योग्य माना है, उसके बाद जो है ये पहली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। 2 मामले सुप्रीम कोर्ट में हैं। जिस तरीके से 18 अलग अलग याचिकाएं मथुरा की कोर्ट में लंबित थी और उनको महत्वपूर्ण मानते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको ट्रांसफर कर लिया था और उसको चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और उसके बाद जो है उस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी थी। इसके अलावा हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद के कोर्ट कमिश्नर का भी आदेश दे दिया था और उस आदेश पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। तो यहां पर कुल 2 मामले होंगे। मुस्लिम पक्ष मांग करेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो मेंटेनेबल माना है उस पर रोक लगाई जाए, सुनवाई ना हो। वहीं हिंदू पक्ष मांग करेगा कि जो स्टे लगाया गया था उसको वैकेट किया जाए, यानी कि जो रोक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी कोर्ट कमिश्नर सर्वे करने पर वो हटा दी जाए, क्योंकि अब वहां पर मेंटेनेबिलिटी तय हो चुकी है और अगर अब कोर्ट कमिश्नर का आदेश का सर्वे हो जाता है या सुप्रीम कोर्ट उस पर लगी रोक हटा देता है तो हाई कोर्ट से मॉडलिटी तय हो जाएगी। और जैसा हमने ज्ञान व्यापी में देखा कि पहले वहां पर कोर्ट कमिश्नर का सर्वे होता है जिसमें वीडियोग्राफी होती है, दोनों पक्ष के वकील जाते हैं, उसके बाद जो है एएसआई सर्वे की बारी आती है। तो ये एक बहुत बड़ी पहली बाधा जो है वो मानी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष के लिहाज से कि अगर वो इस बाधा को पार कर लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर इन 2 मामलों पर सुनवाई है और देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्योंकि अब मेंटेनेबल हाई कोर्ट ने मान लिया है तो बहुत तक इस बात की संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की सुनवाई पर किसी तरह की रोक लगाए। लेकिन क्या वो कोर्ट कमिश्नर करवाने के सर्वे करवाने के रोक पर जो रोक लगाई थी उसको हटा लेगा सुप्रीम कोर्ट, ये जो है बहस का मामला होगा और इसको देखकर लंबी चौड़ी बहस देखने को सुप्रीम कोर्ट में मिल सकती है। और इसी को लेकर आज ये जो पूरा विवाद है श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का विवाद, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। लेकिन 18 याचिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है और थोड़ी ही देर में तमाम जो याचिका करता है वो भी सुप्रीम कोर्ट में नजर आएंगे और उनकी भी कोशिश रहेगी। और हमने देखा था कि कैसे इस मामले में खुद भगवान श्री कृष्ण विराजमान जो है वो खुद 6 नंबर के याचिका करता रहे हैं। उनकी मूर्ति विग्रह भी यहाँ पर पहुंचती है, हाईकोर्ट भी पहुंची थी, सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेगी। तो जाहिर तौर पर आस्था का विषय है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर तमाम लड़ाइयां हैं, वक्फ एक्ट को लड़ाइयां हैं, लिमिटेशन एक्ट को लेकर तमाम दलीलें और मुस्लिम पक्ष नहीं चाहता है कि इस मामले किसी भी तरह सुनवाई हो। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट मेंटेनेबल मान चुका है। फैसला सुनाता है, किस पक्ष को राहत मिलती है। बड़ी जानकारी आपने गौरव दी दोनों मामलों को लेकर। आगे भी अपडेट आपसे लेंगे, सुनवाई पर अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे आपके जरिए।